एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स में, क्योंकि पंजाब बोर्ड ने ये सैंपल पेपर रिलीज किया है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको पता है एक तो कि हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो जो पेपर है हमारा वो 80 मार्क्स का है, टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल का, तो यहाँ पर जो पैसेज पहले 5 मार्क्स के आते थे अब 4 मार्क्स के आया करेंगे, ठीक है। तो पैसेज को रीड करके आपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, व्हाट डज द टर्म ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू, यानी कि जो ब्रेन ड्रेन शब्द है उसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब है माइग्रेशन स्किल्ड एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि उच्च कुशल और शिक्षित लोगों का पलायन करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उनका जाना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। देखो, why do many individual choose to study abroad, तो काफी सारे जो लोग हैं वो विदेश में पढ़ाई करना क्यों चुनते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन है टू एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी कि जो है वो जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, और जो करियर में आगे बढ़ने के लिए जो है वो मतलब कि विदेश में जाना जो है वो पसंद करते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रेन ड्रेन, यानी कि ब्रेन ड्रेन का एक आर्थिक प्रभाव क्या है वो आपने बताना है, ठीक है, कि क्या इसका जो है वो ब्रेन ड्रेन का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है वो आपने बताना है। तो आंसर है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, कुशल जो कारीगर होते हैं या कामगार होते हैं उनकी कमी हो जाती है, ठीक है, कहां पर, अपने देश में। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन कंट्रीज एड्रेस ब्रेन ड्रेन, की जो देश है, ठीक है, वो ब्रेन ड्रेन की समस्या को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आंसर क्या है, बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड फंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। देखो देश में क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि ना, जॉब नहीं होगा तो लोग जॉब की तलाश में बाहर जाएंगे, ठीक है। अगर रिसर्च प्रोजेक्ट पे फंडिंग नहीं की जाएगी तो लोग बाहर जाएंगे। तो अगर हम उन्हें अपनी कंट्री में ही जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो अच्छी दे सके, ठीक है, इसके अलावा जो है वो रिसर्च वर्क के लिए जो है उनको फंडिंग कर सके, तो जो है ब्रेन ड्रेन की समस्या को काफी हद तक सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको एक पोस्टर दिया गया है, पोस्टर को आपने ध्यान से देखना है, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल अगेन यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां पर पहले 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं। है विच इवेंट फोकसेस ऑन स्टोरी टेलिंग, ठीक है, यानी कि स्टोरी टेलिंग पे जो है वो कौन सा इवेंट जो है वो फोकस कर रहा है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, शॉर्ट स्टोरी ओडेसी, ठीक है, स्पिन टेल्स दैट कैप्टिवेट, यानी कि ऐसी कहानियां बनाना जो लोगों को जो है वो आकर्षित करे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी ओडेसी। अगला क्वेश्चन देखो, विच इवेंट एम्फेसाइजेस परसुएसिव स्पीकिंग, तो परसुएसिव स्पीकिंग को कौन सा जो है इवेंट जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, स्पीक विद एलोकेंस एंड परसुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, ऑडिटरी शोकेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम स्लॉट फॉर शॉर्ट स्टोरी ओडेसी, तो इसके लिए क्या टाइम दिया गया है। तो देखो 2 PM to 3:30 PM, ठीक है, तो 2 PM to 3:30 PM। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर विल द पोएट्री स्लैम टेक प्लेस, तो पोएट्री स्लैम जो है वो कहां पर जो है वो किया जाएगा, रूम नंबर A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, Who was sent to bring the 2 most precious things from the city, तो सिटी से जो है वो 2 कीमती चीजें लाने के लिए किसे भेजा गया था, आंसर है एंजल को। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो सभी 1 मार्क्स के हैं, ठीक है, और चैप्टर के नाम आपको सामने दिए जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है, नेम 2 नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड इन द लेसन, वेयर इज साइंस टेकिंग अस, तो इस चैप्टर में जो है वो कौन से 2 नॉन थिंग्स मेंशन किए गए हैं वो आपने बताना है। तो सबसे पहला जो थिंग इसमें मेंशन किया गया है वो है मर्सी, यानी कि दया, ठीक है, और दूसरा जो है वो है चैरिटी, यानी कि दान दक्षिणा, ठीक है, दान दक्षिणा। अगला देखो, सर प्रताप सिंह फ्रेंड वॉज डैश सोल्जर, तो सर प्रताप सिंह के जो फ्रेंड थे वो कौन थे, एक इंग्लिश सोल्जर थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज एन इंग्लिश सोल्जर।
अगला क्वेश्चन देखो, हु डिड द ऑथर मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड? तो हॉस्पिटल वार्ड में जो ऑथर है वो किससे मिले थे? नीम से। अगला क्वेश्चन है बेटा कि रॉबर्ट गिलियन रिसीव्ड $1 million फ्रॉम हिज अंकल्स विल, कि रॉबर्ट गिलियन को जो उनकी अंकल की वसीयत थी उसमें से जो है $1 million जो है वो मिले थे, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज वॉटसन बाय प्रोफेशन? तो वॉटसन जो है वो मतलब उनका काम क्या था? तो वो एक डॉक्टर थे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अ डॉक्टर। अगला क्वेश्चन सेक्शन सी से है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं 15 to 20 वर्ड्स में। 3 नंबर के ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइसलेस सीक्रेट डिस्कवर्ड बाय मिस्टर कगावा? तो यानी कि जो मिस्टर कगावा है उन्होंने कौन सा जो है वो सीक्रेट डिस्कवर किया था जो कि देश कीमती था? तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर है, देखो कि मिस्टर कगावा डिस्कवर्ड दैट इफ अ पर्सन इमर्स हिमसेल्फ ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन द ग्रेस ऑफ गॉड ही कैन अटेन पीस दैट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय। यानी कि मिस्टर कगावा ने जो है वो ये बात खोज के निकाली थी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक खुद को जो है वो ईश्वर की कृपा में डुबो दे, ठीक है, और तो वो ऐसी गहरी शांति प्राप्त कर सकता है जिसे कोई भी चीज बर्बाद नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है व्हाट डिड डेला थिंक व्हेन शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर? तो जब डेला खुद को मिरर में देखती है तो उसे क्या लगता था? आंसर है डेला लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, शी लुक्ड लाइक अ बॉय, शी बिकेम वेरी नर्वस, शी थॉट जिम वुड बी वेरी एंग्री विद हर। तो जब डेला ने खुद को आईने में देखा तो वो उसे जो है वो खुद को मतलब वो लड़के जैसा फील कर रही थी, वो बहुत घबरा गई, उसने सोचा कि जिम जो है वो अब उससे बहुत ज्यादा नाराज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर फटीग्स डिपार्चर फ्रॉम हिज अंकल्स हाउस? तो तत्कालिक रीजन क्या रहा था कि जो फटीक है वो अपने अंकल के हाउस से जो है मतलब चला गया था, ठीक है, डिपार्चर हो गया था उसका। तो देखो इसका आंसर जो है वो क्या है कि वन डे फटीक हैड अ बैड हेडेक एंड अ शिवरिंग फिट, यानी कि एक दिन फटीक जो है उसको बहुत ज्यादा तेज सिरदर्द हो रहा था, ठीक है, और उसको ना कपकपी छिड़ गई। ही फियर्ड ही वुड बिकम अ न्यूसेंस टू हिज आंट, तो उसे जो है वो डर था कि उसकी जो मामी है उसके लिए वो मुसीबत बन जाएगा और इस वजह से जो है उसने घर छोड़ दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो डिफाइन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को डिफाइन करना है आपने। द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। तो सोलर सिस्टम का मतलब है कि सूरज की फैमिली, ठीक है, जिसमें कि सन, 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, we should be judicious mixture of both. What does the writer of the rule of the road mean by this statement? तो इस स्टेटमेंट से जो है वो क्या कहना चाहते हैं? Neither be complete social liberty nor complete individual liberty. There must be a judicious mixture of both. यानी कि ना तो हम पूरी तरह से सामाजिक स्वतंत्रता दे सकते हैं, है ना, और ना ही हम पूरी तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दोनों का ही जो संतुलित है यानी कि समझदारी भरा मिश्रण होना जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अगर आपको पूरी व्यक्तिगत आजादी मिल जाए, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी मिल जाए, तो हर कोई अपनी मर्जी से कहीं से भी जैसे चाहे वैसे गाड़ी चलाएगा, है ना, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होंगे, ट्रैफिक जैम होंगे, किसी की सुरक्षा नहीं रहेगी और ये बहुत ज्यादा जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो हो जाएगी, है ना, जो कि समाज के लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदायक, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा सामाजिक नियंत्रण जो है वो हो जाए तो क्या होगा? हर गाड़ी को बहुत सख्त नियमों में बांध दिया जाएगा, हर छोटी छोटी बातों पर रोक टोक होगी, तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। पर यह बहुत ज्यादा जो है वो सामाजिक नियंत्रण हो गया है ना, जिससे क्या होगा कि जो पर्सन है वो परेशान होंगे, है ना। तो ट्रैफिक के नियम भी होने चाहिए जो कि समाज के लिए जरूरी है, और लोगों को कार चलाने की या गाड़ी चलाने की आजादी भी हो जो कि व्यक्ति के लिए है। तो यानी कि दोनों का ही जो है वो संतुलन होना चाहिए, ना तो पूरी आजादी होनी चाहिए और ना ही पूरी पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 50 वर्ड्स में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई कैन नॉट चूज बट वीप, व्हाई डिड द प्रिंस
हैप्पी प्रिंस से सो। तो हैप्पी प्रिंस ने ऐसा क्यों कहा वो आपने बताना है। तो देखो द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैड बीन सेट अप वेरी हाई। तो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसको बहुत ज्यादा ऊंचा लगाया हुआ था। He could thus see all the ugliness of the city and the misery of the people। और इस प्रकार वो शहर की जितनी भी मतलब कि अगलीनेस थी, ठीक है, जो बदसूरती थी या जो कुरूपता थी, है ना, उनको देख सकता था, लोगों के दुख दर्द को देख सकता था। बट ही कुड नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। हिज फीट वर फास्टेंड टू द पेडिस्टल, उसके जो पैर हैं वो चौकी से जो है वो जड़े हुए थे। देयरफॉर ही कुड नॉट चूज बट वीप, और इसलिए वह रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अगला क्वेश्चन देखो, चॉइस है इसमें बेसिकली, है ना, जो कि है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन द एंशिएंट टाइम्स एंड नाउ। तो जो प्राचीन काल में जो औरतों की जो स्थिति थी और आज के टाइम में जो स्थिति है उसमें क्या अंतर है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, इन द एंशिएंट टाइम वुमेन एंजॉयड अ वेरी हाई पोजीशन। तो प्राचीन समय में औरतों को जो है बहुत ऊंचा स्थान मिला हुआ था। नो ऑस्पिशियस सेरेमनी वाज कंसीडर्ड कंप्लीट विदाउट देयर पार्टिसिपेशन, यानी कि कोई भी अनुष्ठान जो है वो औरतों की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं माना जाता था। दे वर नेवर लुक्ड अपॉन एज ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट, उन्हें कभी भी जो है वो वासना पूर्ति की चीज नहीं माना जाता था। नाउ वुमेन आर नॉट गिवन देयर ड्यू रिगार्ड, लेकिन अब जो है वो औरतों को उचित जो है वो सम्मान नहीं दिया जाता। द इंसिडेंट ऑफ डाउरी किलिंग एंड फीमेल फॉर्टिसाइड्स आर मैटर ऑफ शेम फॉर अस। तो ये दहेज के कारण जो होने वाली मौतें हैं, इसके अलावा जो है वो कन्या भ्रूण हत्या है, ठीक है, तो ये जो है वो हमारे लिए जो है वो एक जो है वो शेम का मैटर है, ठीक है, यानी कि लज्जा की बातें हैं, शर्म की बातें हैं। अगला देखो बेटा, यहाँ पर जो है वो आपको पोएट्री के जो है वो स्टैंजा दिए गए हैं, किन्हीं दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं, दो नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन नेक एंड एंकलर बोथ वर क्रश्ड, नाउ शेरूज गॉन नॉट एनीमोर, डू पीपल फियर हिज ड्रेडेड स्पूर, पग मार्क्ड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड इट्स पोएट। तो पोएम और पोएट का नाम क्या है वो आपने बताना है। तो पोएम का नाम है रजिया द टाइग्रेस एंड द पोएट का नाम क्या है, केकीएन दाऊवाला। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई आर पीपल नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ टाइगर सेंट। तो अब लोग जो है वो टाइगर सेंट से क्यों नहीं डरते थे, क्योंकि जो शेरू है वो अब जा चुका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड शेरू गो फ्रॉम द फॉरेस्ट, शेरू जो है वो फॉरेस्ट से क्यों चला गया था। तो आंसर है शेरू लेफ्ट द फॉरेस्ट बिकॉज इट हैड बीन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि अब जंगल जो है वो खराब किया जा चुका था, द हटा देना, ठीक है। कॉजिंग द शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पेड़ों को काटने की वजह से जो है वो डियर वगैरह मर गए थे, है ना, खाने की शॉर्टेज हो गई थी और जो है वो वहां पर शिकारियों का खतरा भी था। क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम डेथ द लेवलर, ठीक है। तो इसका जो है वो अपने थीम बताना है। तो डेथ कम्स टू ऑल, यानी कि मृत्यु सभी के पास आती है ना, सभी को आती है। इट स्पेयर्स नन, ये किसी को भी नहीं छोड़ती। इट ट्रीट्स द माइटिली ना करके यहाँ पे माइटी कर देना, ठीक है। इट ट्रीट्स द माइटी एंड द वीक इक्वली, ठीक है, यानी कि ये शक्तिशाली और कमजोर दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। इट रिड्यूसेस एवरीवन टू डस्ट, ये सभी को मिट्टी में मिला देती है। Therefore, it is useless to boast of one's power or wealth. इसीलिए अपनी शक्ति या पैसों पर घमंड करना जो है वो बेकार है। Only our good action remains after our death. हमारे मृत्यु के बाद केवल हमारे जो अच्छे काम हैं वही हमारे रह जाते हैं। Therefore, we should always be just in our action. और इसलिए हमें हमेशा अपने काम में न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, the world broken by narrow domestic कैन बी डू अबाउट इट, और हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जो वर्ल्ड है वो नैरो डोमेस्टिक वॉल से किस तरीके से टूटा हुआ है। तो आंसर है द वॉल ऑफ रिलीजन कास्ट एंड क्रीड डिवाइड्स द वर्ल्ड, यानी कि धर्म, जाति और पंथ की दीवारें जो है वो संसार को बांटे हुए हैं। दीज वॉल एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और ये जो दीवारें हैं वो संसार में सब जगह है। We can pull them down only through love and non-violence, यानी कि हम जो है उन्हें केवल प्यार और अहिंसा के द्वारा ही गिरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं 15 to 20 वर्ड्स में, 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। हाउ डिड द ऑथर फील
when he learned that Neem had left the hospital because he had no money for the treatment. तो जो है ऑथर्स को कैसा लगा, फील कैसा हुआ कि जब उसे पता चला कि नीम जो है उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया है क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो आंसर है जो ऑथर है वो था, he was unable to move for some time, वो थोड़े टाइम के लिए मूव करने योग्य नहीं था, ठीक है, अनेबल था। his eyes were क्वेश्चन देखो, डिड द मैन वेट फॉर सूबिया फॉर लॉन्ग एंड हाउ डू यू नो, क्या जो आदमी आया था सूबिया के पास वो काफी देर तक उसने सूबिया का वेट किया और आपको कैसे पता है ना। तो आंसर है द मैन वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उस आदमी ने काफी देर तक इंतजार किया क्योंकि ही केम इन द इवनिंग, वो शाम में आया था और सुबह तक वो इंतजार कर रहा था। देन ही वेंट टू सूबियाज वाइफ हु टुक हिम टू द गोडाउन, और उसके बाद वो सूबिया की वाइफ के पास गया जो कि तो गोडाउन तक लेके गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड गिलियन आस्क द ड्राइवर ऑफ द कैब, डिड ही लाइक हिज आंसर एंड हाउ डू यू नो। तो गिलियन ने ड्राइवर, जो कैब का ड्राइवर था, उससे क्या पूछा और क्या उसे आंसर पसंद आया और आपको कैसे पता, ठीक है। तो आंसर है गिलियन आस्क्ड द कैब ड्राइवर व्हाट ही वुड डू इफ ही हैड $1,000। तो गिलियन ने जो है वो कैब ड्राइवर से पूछा था कि अगर उसके पास $1,000 होगा तो वो क्या करता, ठीक है। द ड्राइवर सेड दैट ही वुड ओपन अ सलून, तो ड्राइवर ने उसे बोला कि वो एक सलून खोलता। एट दिस गिलियन सेड ओ नो, इट शोज दैट ही डिड नॉट लाइक द कैब ड्राइवर्स आंसर। तो उसने जो है वो कहा कि अरे नहीं, तो इससे हमें पता चलता है कि उसे जो है वो कैब ड्राइवर का आंसर जो है वो पसंद नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो, अ ट्रेडर टोल्ड पखम समथिंग अबाउट द लैंड ऑफ बख्शीश, व्हाट वाज इट। बख्शीर के लैंड के बारे में जो ट्रेडर है उसने पखम को क्या बताया, ठीक है, वो आपने बताना है। तो देखो इसका आंसर कि ही टोल्ड पखम दैट द बख्शीश हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, तो उसने बताया कि मतलब कि बख्शीर के पास जो है वो काफी सारी जमीन थी। इट वॉज नियर अ रिवर एंड वॉज वेरी फर्टाइल, वो नदी के पास थी और वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। दे सोल्ड इट अ वेरी लो प्राइस, उन्होंने इसे बहुत ही कम कीमत पर बेच दिया 13,000 एकड़ फॉर ओनली 1,000 रूबल, तो उन्होंने 13,000 एकड़ को केवल 1,000 रूबल में बेच दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डक डाइविंग एंड हाउ इज इट टॉट। डक डाइविंग क्या होता है और इसे कैसे सिखाया जाता है। तो आंसर है डक डाइविंग मीन्स डाइविंग इनटू वाटर इन अ मैनर ऑफ डक, कि बतख के तरीके से जो है वो गोताखोरी करना, ठीक है। अ ब्रिक इज थ्रोन इनटू वाटर, एक ईंट जो है वो पानी में फेंक दी जाती है। एंड द लर्नर इज आस्क्ड टू ब्रिंग इट आउट, और जो सीख रहा होता है ना, जो गोताखोर होता है, उसे ये ईंट लाने को कहा जाता है। इन दिस वे डक डाइविंग इज टॉट, और इस तरीके से जो डक डाइविंग है वो सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, वोकैबुलरी पार्ट है बेटा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। मिलिट्री टेंट्स आर जनरली मेड ऑफ कैनवस, ठीक है, CANVAS, कैनवस। नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग इडियम इन अ सेंटेंस, तो सेंटेंस में से जो है वो यूज करना है हमने। तो हमारे पास जो इडियम यानी कि मुहावरा है वो है टू कॉल अ स्पेड, यानी कि साफ साफ कहना, ठीक है, जो बात है उसी को कहना। तो क्या लिखा है मैंने, आई हैव नो फियर एंड ऑलवेज कॉल अ स्पेड, यानी कि मैं किसी से नहीं डरती और मैं हमेशा अपनी बात साफ साफ कहती हूँ। अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, वन हु बिलीव्स एवरीबॉडी, तो वो पर्सन जो कि सब पर विश्वास कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, क्रेडुलस, ठीक है, CREDULOUS, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन, तो क्या हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर एक सिंगल चीज है तो यहाँ पे हो जाएगा इज, लॉ एंड ऑर्डर इज टू बी मेंटेन, आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा सेक्शन ई है, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, टोटल 33 मार्क्स का सेक्शन ई है। तो क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट यानी 3 सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी, ठीक है। तो किन्हीं 3 सेंटेंस को आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो पहला सेंटेंस है फियर इज वन ऑफ मैन्स मोस्ट कॉमन एनिमीज। अगला है ददीची टुक नो टाइम इन लेइंग डाउन हिज लाइफ। नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, ठीक है। इसके बाद है वी थिंक द अर्थ इज वेरी बिग, और लास्ट है इसका आई मे बी फ्री एज आई लाइक। नेक्स्ट बेटा किसी भी 3 सेंटेंस को आपने पंजाबी, जो आपको पंजाबी और हिंदी में सेंटेंस दिया गया है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है।
काश मैं अमीर होंदा, वुड दैट आई वर रिच। ठीक है, फिर है क्या वह मुझसे पहले स्कूल पहुंच गया होगा, विल ही हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मी। बकवास ना करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। हाथी दे दंद खाण दे होर अते दिखाउण दे होर। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है इधर उधर की बात मत हाको, काम की बात करो। तो सेंटेंस होगा इसका जो मतलब ट्रांसलेशन है वो क्या होगा, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है बेटा डू एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया गया वैसा करना है। तो आपने सुटेबल डिटर्मिनर फिल करना है। मे गॉड गिव हर विजडम एंड स्ट्रेंथ टू फाइट डैश ऑड्स ऑफ लाइफ, तो क्या हो जाएगा, फाइट दी ऑड्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन फिल करना है। पॉल वांटेड टू ब्रिंग लक टू हिज फैमिली। नेक्स्ट देखो, द चिल्ड्रन आस्क्ड इफ दे कुड हो जाएगा। ठीक है, कुड हैव आइसक्रीम, क्या वो परमिशन ले रहे हैं, बेसिकली बच्चे जो है वो परमिशन ले रहे हैं कि क्या वो आइसक्रीम खा सकते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो आप ऑल्दो लगा लो या दो लिख सकते हो। ठीक है, ऑल्दो वी हैड लिमिटेड मीन्स, कि हालांकि हमारे पास साधन थोड़े हैं लेकिन फिर भी हम ईमानदार हैं। नेक्स्ट है कंबाइन सेट्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा, देखो, लिविंग हर होम अर्ली शी अराइव्ड हियर ऑन टाइम। नेक्स्ट है कि व्हाट यूज करते हुए आपने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। यू से समथिंग आई अग्री टू इट, तो क्या बना सकते हैं आप सेंटेंस, आई अग्री टू व्हाट यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हाई डिड यू लाफ एट द पुअर मैन, तो क्या हो जाएगा, व्हाई वाज द पुअर मैन, ठीक है, मैन लाफ्ड एट बाय यू। ठीक है, देखो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, तो डायरेक्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव हिम, तो क्या हो जाएगा, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज फॉरगिव मी। इसके बाद बेटा सेंटेंस को करेक्ट करना है। आई लिव इन चंडीगढ़ सिंस 1978, तो क्या हो जाएगा, आई हैव लिव्ड इन चंडीगढ़ सिंस 1978। नेक्स्ट देखो पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसे आपने पंचुएट करना है, यानी कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क जो भी लगना है वो आपने लगाना है। हिज का एच कैपिटल, ठीक है, हिज स्टोरी वॉज in several ways, ठीक है, improbable, और लास्ट में जो है वो क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, improbable। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पर जो है वो हमने क्या क्या चेंज किया है। तो यहाँ पर जो है हमने हिज को जो है वो एच कैपिटल किया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, अगला देखो, गिवन बिलो इज ए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन नंदन एंड निकिता, तो नंदन और निकिता के बीच में जो टेलीफोन पे उनकी बातचीत हुई है तो वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन यहाँ पर दिया गया है। निकिता हैज टू गो टू द मार्केट, निकिता को मार्केट जाना है, तो उसके राइट द मैसेज ऑन हर बिहाफ, तो उसके बिहाफ पर अपने मैसेज जो है वो लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप मैसेज को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डेट है जिस दिन आपने एग्जाम देना है वो डेट को डालना है आपने। ठीक है, टाइमिंग लिखनी है और उसके बाद जो है वो इस तरीके से आप मैसेज लिख सकते हैं। या फिर आपने जो है यू आर निमिषा, आप निमिषा हैं जो कि स्कूल मैगजीन के एडिटर हैं। ठीक है, और स्कूल का नाम है राधा वाटिका स्कूल जो कि खन्ना में है। आपने नोटिस जो है वो लिखना है, इनवाइटिंग एंट्रीज फॉर द मैगजीन फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट जो है वो जो मैगजीन में जो है एंट्रीज वगैरह करवाना चाहते हैं, बेसिकली कोई पोएम स्टोरी है ना, तो वो जो है वो मतलब कि सबमिट करा सकते हैं 10 अक्टूबर तक, जो कि लास्ट डेट है। तो इस तरीके से आपने नोटिस राइटिंग जो है वो करनी है। ठीक है,
वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर टिप टॉप ब्यूटी पार्लर, या फिर आपने जो द बुद्धा के ऊपर आपको जो है वो नोट दिया गया है, इसके ऊपर जो है पैसेज दिया गया बेसिकली, और इसके ऊपर आपने नोट्स जो है वो तैयार करना है। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से टिप टॉप ब्यूटी पार्लर जो है उसके ऊपर जो है वो एड बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से, ठीक है, या अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। नोट मेकिंग में जो है वो हम इस तरीके से जो है वो नोट्स बना सकते हैं कि बर्थ कहाँ पर हुआ था, उनके लाइफ के बारे में, टर्निंग पॉइंट कौन था, रियलाइजेशन कब हुई है, तो इस तरीके से नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि है पैराग्राफ लिखना है किसी भी एक टॉपिक पे। तो पहला है इनॉग्रेशन ऑफ द कंप्यूटर विंग्स ऑफ आवर स्कूल, दूसरा है एन आइडियल सिटीजन। ठीक है, दोनों ही पैराग्राफ में आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहला है इनॉग्रेशन ऑफ द कंप्यूटर विंग ऑफ आवर स्कूल, और दूसरा है एन आइडियल सिटीजन। इसके बाद देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है कि आप मोनिका हैं, आप मॉडल टाउन मोगा 504/3 मॉडल टाउन मोगा में रहते हैं। अपने फ्रेंड रीना को आपने जो आपने न्यू स्कूल ज्वाइन किया उसका एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, या फिर आप जो है वो रघु हैं जो कि 12 बाल्मिक कॉलोनी गुरदासपुर में रहते हैं। राइट योर लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस अबाउट पॉल्यूशन हैजर्ड, कि पॉल्यूशन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हुए जो है आपने जो है वो एक लेटर एडिटर को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने फ्रेंड को जो है स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो लेटर है जो कि है पॉल्यूशन हैजर्ड के बारे में, तो इस तरीके से आप जो है वो लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।